हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड के दृष्टि से टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग लगा लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग आज देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेते हैं विद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। इसका डेफिनेशन होता है जब समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर इसका फिगर ड्रॉ किया जाए तो हमारा डेफिनेशन कहता है समान परिमाण के विपरीत आवेश। इसका मतलब हुआ कि दोनों आवेशों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान, और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत। तो यहाँ पे हम दो आवेश बनाने वाले हैं, एक हो जाएगा प्लस क्यू और एक हो जाएगा माइनस क्यू। इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है वह है क्यू और इनकी प्रकृति है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश, और ये अल्प दूरी पर स्थित है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी ली जाती है वह हम ले लेंगे कितनी, 2L। तो इस व्यवस्था को नाम देते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हेडिंग लगा लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका डेफिनेशन कहता है कि ये जो हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया था, इन विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वह कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम लिख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू, P से सूचित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वह हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, P से। और ये हमारा डेफिनेशन जो है यहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा। ये बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, ये जो हमने पहले बनाया था विद्युत द्विध्रुव, इसमें एक प्लस आवेश था +Q और एक दूसरा आवेश था -Q, और इनके बीच की डिस्टेंस थी 2L। तो इन दोनों में से किसी एक का परिमाण लेना है। तो हमारा परिमाण कितना हो जाएगा, Q, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वह कितनी हो जाएगी, 2L। तो यहाँ पर आ जाएगा Q × 2L। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P = हो जाएगा 2QL। और ये रहा हमारे पास फार्मूला। अब बात होता है कि सर इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो, मात्रक के लिए आराम से यहाँ फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले से आसानी से मात्रक निकाला जा सकता है। ये जो 2 दिया है यानी जो 2 है बाबू, इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मात्रक किसका होगा, Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और ये L जो है ये लंबाई है, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। आप इसको इंग्लिश में भी चाहिएगा तो लिख सकते हैं कूलाम मीटर। अब अगर इसकी बीमीय सूत्र की बात की जाए तो इसका बीमीय सूत्र जो होता है वह हो जाएगा आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, और लंबाई यानी लेंथ का बीमीय सूत्र होता है L। तो इसका बीमीय सूत्र निकल के आ जाएगा ATL। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देगा m⁻0 LTA। तो इससे घबराना नहीं है, किसी भी संख्या के पावर या लेटर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये हो गया बीमीय सूत्र। अब पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव राशि कौन सी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है, सी है। अब आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी दिशा ऋण से, ऋण मतलब -Q, ऋण से धन आवेश की ओर होती है। इसका मतलब +Q की ओर होती है। अब यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं तो इसका दिशा दिखा सकते हैं। ये जो P का दिशा होगा वह -Q से कहाँ हो जाएगा भाई, +Q। और ये कौन सी राशि है, सदिश है, तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, एरो सदिश को दिखाता है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर जो आपकी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को हम सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।